गाइज राधे राधे, कैसे हो आप सब। तो यस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। यहाँ पे चल रही मेरी मंदिर की साफ़ सफाई, क्योंकि जब किचन की एक बार साफ़ सफाई हो गई तो उसके बाद सेकंड मैंने अपने प्रायोरिटी सेट पर रखा था मंदिर, क्योंकि एक बार किचन और मंदिर शुरू हो जाए तो बाकी का रूटीन अपने आप शुरू हो जाता है। और ये है संडे का दिन, तो मॉर्निंग में ही मैं अपने से बढ़िया से बाथ वगैरह लेके बढ़िया अपना मंदिर क्लीन करने लगी थी। इतनी धूल हो गई थी, पता नहीं सब कुछ बंद होने के बावजूद भी धूल कहाँ से आती है इतनी, आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर मैंने एक एक कॉर्नर इसका बढ़िया से क्लीन किया, मंदिर का एक एक तस्वीर सब कुछ क्लीन की। और मतलब ये जो लाइटिंग थी, मेरी लाइटिंग का सेटअप ऐसे ऊपर ऊपर आ रहा था, मतलब निकलने जैसे हो रहा था। और ये ईच एंड एवरी कॉर्नर में इतनी डस्ट थी। और ये जो फ्लावर पॉट्स गमले जो है, ऊपर के जो फ्लोरल सेक्शन है, ये सब पे इतनी धूल है भाई। पर मैंने सोचा एक बार पहले मंदिर क्लीन करते हैं, बाकी का धीरे धीरे जो भी जैसे होगा वैसे करेंगे। बिकॉज मुझे बैग्स भी सेट करना, कुकिंग करना, ये सब कुछ, और मैं पूरी तरीके से अपनी एनर्जी ड्रेन होने देना नहीं चाहती थी। बिकॉज कि थोड़ा सा एनर्जी बैकअप चाहिए, क्योंकि कभी कुछ भी काम हो सकता है। और सेकंड थिंग कि बच्चों के साथ आपको 2 बच्चे संभालने हैं, ये सब कुछ करके तो एनर्जी बैकअप मस्ट है, मस्ट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके सारे काम हो गए और आप बस फिर सो गए आराम से, ऐसा नहीं है। बच्चों को कभी भी भूख लगती है, उनके लिए कुकिंग करना, उन्हें बीच बीच में कुछ बना के देना, कभी जूस बनाओ, कभी कुछ बनाओ, अपने मतलब खुद के लिए भी एक एनर्जी बैकअप होना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं एक 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 स्लॉट मैंने डिवाइड कर लिया है। एंड प्रायोरिटी सेट पे मेरी जो जो चीज़ें हैं, मैंने सोचा एक बार किचन शुरू हो जाए जिससे बाहर का खाना बंद हो। और हम लोग घर में बना के खाए, वैसे बाहर का तो हमने एक ही बार खाया था। और बढ़िया से फिर यहाँ पे मैंने पूरा मंदिर का सेटअप करके यहाँ पे अपनी पूजा वूजा कर ली थी बढ़िया से। और कॉटन का ड्रेस पहनाया था राधा रानी और कृष्ण को, क्योंकि अभी समर है तो कॉटन की ड्रेसेस इस तरीके से। और लाइटिंग भी जो निकल गई थी, इसे भी मैंने अच्छी तरीके से फिर से सेट कर दी। और यहाँ पे बढ़िया आरती वगैरह करके, पानी वगैरह रख के अपनी जो है दिनचर्या शुरू करी है अपनी। राधे राधे, कैसे हो आप सब। तो यस, इट्स मंडे मॉर्निंग, बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मेरी पूजा वगैरह हो गई है। अब बढ़िया से ब्रेकफास्ट बनाएंगे। ब्रेकफास्ट में आज बनेगा उत्तपम, जिसमें मैंने कैबेज और कोरिएंडर चॉप किया है। और चलिए डायरेक्टली बना के बताती हूँ। यहाँ पर मैंने चॉप कर लिया बढ़िया से कैबेज और कोरिएंडर, इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो वगैरह ऐड करके बढ़िया से एक उत्तपम बना लेंगे हम लोग। सबको बढ़िया से मिक्स करते हैं। और बस फिर यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था, ऑरिगेनो नहीं था, चेक करने पर मुझे दिखा, क्योंकि इतने दिन हो गए मैं भूल गई हूँ क्या है किचन में क्या नहीं है। और हस्बैंड थे 1 मंथ यहाँ पर, तो फिर उन्होंने क्या क्या यूज़ किया क्या क्या नहीं, तो मुझे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं जैसे जैसे जो मुझे चीज़ें दिख रही है मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर बढ़िया से वेजीज ये ऐड करके मिक्स कर दिया है जो अवेलेबल था उसी के साथ। और यहाँ पे बढ़िया से यहाँ पे मैंने घी लगा दिया है बढ़िया से पैन पे, और छोटा सा उत्तपम एक बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको सारा जो बैटर था उसको मैंने पैन पे डाल दिया, स्प्रेड कर दिया बढ़िया तरीके से। और बस फिर इसे अच्छी तरीके से रोस्ट होने देते हैं और कुक हो जाएगा, तब ये इसको टर्न करके बढ़िया मैं जो है वो सर्व करूँगी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे शुरू हो गया, मतलब एक रूटीन। यहाँ पे हम लोग मोस्टली इडली, उत्तपम, ये वो, घर पे मोस्टली उपमा, पोहा वगैरह इन चीज़ों का ब्रेकफास्ट हुआ करता था। पोहा इज़ ऑल्सो माई फेवरेट। और बस यहाँ पर ये एक साइड से कुक हो गया है दिख रहा है। तो आफ्टर 5 to 10 मिनट्स मैंने इसे चेक किया था, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब जाड़ा होता है, ये पैन छोटा है, तो इसी वजह से मेरा बड़ा पैन जो है वो थोड़ा ख़राब हो गया है, स्टिकी। क्योंकि कुक भैया जो थे 1-2 बार उस पर शायद रोटी बनाई है उन्होंने, तो वो स्टिकी हो गया है। तो इसको फिर यहाँ पर टर्न कर दिया मैंने। और ये मैं घर से लेकर आई हूँ इंडिया से, ये हमारे जो पेड़ है वहाँ के हैं। तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया बढ़िया से ऑर्गेनिक। तो अभी मैं इन सबको कट करके इनका जूस निकाल के एक जार में स्टोर करके रख दूँगी, जैसे ही मुझे टाइम लगता है। पहले मैं जो प्रायोरिटी वाले काम है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे यस, मेरा उत्तपम कुक हो रहा है ब्रेकफास्ट के लिए। मेरी लॉन्ड्री भी होकर तैयार है, अभी मुझे ये भी ड्राई के लिए डालनी है, क्योंकि ये जो है एक चीज़ अभी निकल रही है बेडशीट से, वो सब कुछ, ताकि धीरे धीरे मेरे एक काम वाइंड अप हो जो वैकेशन से आए हुए हैं। तो इस काम बहुत सारे करने के लिए, बट थकान इतनी ज़्यादा हो रही है। एक तो वहाँ की घूमने की फिरने की, प्लस यहाँ आके नॉन स्टॉप काम शुरू है। नॉन स्टॉप में शूट नहीं कर पा रही हूँ, बट काम मेरे कंटिन्यूसली चल रहे हैं। आपको मेरे फेस से भी थकान दिख रही होगी, बट स्टिल अभी करने हैं। 2-4 दिन और लगेंगे थोड़ी सी गाड़ी को ट्रैक पे आने के लिए, बट यस मैं धीरे धीरे कर रही हूँ।
वो बस ये एक साइड से अच्छा हो गया है रोस्ट, दूसरी साइड से जो मैंने टर्न किया था उसे भी मैं कर लेती हूँ। जो उत्तपम में मैं सर्व करने वाली हूँ ये होममेड लेमन केचप, ये लेमन की चटनी है, इसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। ये घर की बनाई हुई है मम्मी के हाथ की, तो इसके साथ हम लोग घर पे इसी के साथ खाते हैं। यहाँ पे तो भाई सॉस वॉस ले लेते, कभी ग्रीन चटनी मैंने बनाई नहीं तो मैं इसी के साथ सर्व करने वाली हूँ। लेमन केचप ये थोड़ा सा बर्निंग इंडिया से लेकर आया, इधर उधर हिलने में इधर उधर लग गया है और इसकी खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग है, पूरा हींग वाला अचार है ये, हींग की पूरी चटनी है। तो बस ये सब माँ के हाथ का प्यार, सासू माँ के हाथ का प्यार, ये सब हमेशा वो बना के रखते हैं हम लोगों के लिए, वेट करते रहते हैं हम लोग कब जाएंगे, कब हमें ये सब चीज़ें देंगे। और बस यहाँ पे इतना सारा ग्रोसरी मुझे अरेंज करनी है, हम लोग सब इंडिया से लेकर आए हैं। अब देखो जहाँ जहाँ सब ये सारे कपड़े मैंने धोए थे ये पूरे सूख गए हैं। पहले मैं इन्हें फोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद जो दूसरी बेडशीट्स वगैरह लगाई है वो लगा देते हैं। आज रिदम का टैब दे रहा, टैब यहीं भूल गया है। और ये देखो कैसे काम चला रहे हैं। अभी इंडिया गए तो इन्होंने सब फाड़ दिया, तो मैंने इसे अभी का चिपका दिया था, बट यस इसका कवर लाना है अभी। फर्स्ट डे सब जैकेट ही भूल गए। अभी मैं पहले कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, इन्हें अपनी जगह पे समेट के सारे रख देती हूँ और उसके बाद जो है वो आगे के काम हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मुझे ग्रोसरी की पूरी बैग जमानी है, बच्चों के कपड़े के, ये तो हम लोगों ने रास्ते में जो चलते चलते पहनते आए हैं वही कपड़े हुए हैं। अभी तो मेरे बाकी के कपड़े अरेंज करना, मतलब सारी बैग्स मुझे अनपैक करनी है और 1 बाय 1 मैं सारी अपनी सही जगह पर लगा कर पूरा, मतलब होगा मुझे तकरीबन 8-10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि सिर्फ इतना ही काम नहीं है, घर के भी काम होते हैं, रेगुलर के भी, झाड़ू पोछा बर्तन, बाकी कुकिंग करना, तीनों टाइम की बच्चों के होमवर्क, ये इन सब के साथ ये सारे काम करना टाइम लगेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे स्टिकर्स एक बैग अनपैक किया था, उसमें से निकले थे स्टिकर्स जो कि मैं राजस्थान जयपुर जब गई थी मैं लेकर आई थी। तो ये था पधारो सा, खम्मा गनीसा और वेलकम के, और छोटे से मेरे कृष्ण कन्हैया। तो ये मैं अपने फ्रिज के लिए लेकर आई थी, तो यहाँ पे फिर मैं फ्रिज पे स्टिक करी थी और ये सच में बहुत प्यारे लग रहे थे, बढ़िया। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम अपने फ्रिज पे लगा रही हूँ, तो वैसे इससे पहले मैं कभी भी इस तरीके से नहीं लगाई थी। तो ये मुझे बहुत क्यूट और बहुत प्यारे लग रहे थे ये कपल्स, और इस तरीके से छोटे से कृष्ण कन्हैया। और बस फिर बाकी मेरा किचन के काम, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। अब मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ, बर्तन सारे जमा हो गए, एक बार बर्तन सारे लगा के एक बार पहले तो मैं किचन स्लैब क्लीन कर लेती हूँ, फिर गैस वगैरह करके। तो इस तरीके से मेरा किचन तो शुरू हो गया है 2 महीने का। आप सोचो 2 महीने में कितनी धूल मिट्टी कैसे सब कुछ। तो बट किचन मैंने शुरू कर लिया। कल भी मैंने घर में कुकिंग की थी प्रॉपरली, और वैसे तो हम लोग बाहर का सिर्फ एक ही बार खाए हैं, और उसके पहले मैंने एक बार मैगी बना ली थी, एक बार पास्ता, इस तरीके से कुछ शॉर्टकट किए थे। एक दिन पूरा ऐसे चलाया था हमने, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सिर्फ हम लोग बाहर खाए थे। फिर उसके बाद से मैंने क्लीनिंग वगैरह करके अपने घर में शुरू कर दी थी। तो इस तरीके से यहाँ पे फटाफट मैं गैस वैस पोंछ लेती हूँ, और फिर बर्तन साफ़ करेंगे। और जो है लेमन है, इनको पहले मैं स्क्वीज़ करके पूरा इनका जो रस है वो एक जार में फिल कर लूँगी, और उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट कुकिंग वगैरह अपना स्टार्ट करूँगी, आफ्टरनून का लंच। क्योंकि बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं, तो ये एक्स्ट्रा के काम जो है मैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं तभी ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे आने के बाद उन्हें टाइम देना होता है, उनके लिए वो जो बोलते वो बनाना होता है और सब कुछ। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा किचन स्लैब क्लीन हो गया था, और पहले मैं बर्तन कर लेती हूँ बढ़िया से, और पूरा इस साइड का भी क्लीन करके ये सारे काम हैं जो करने होते हैं मॉर्निंग के। तो अभी जब से मैं आई हूँ तब से तो मुझे इतना टाइम मिल ही नहीं रहा है कि मैं शांति से 2 मिनट बैठूँ। ऐसा लगता है चलो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे धो के मैंने सारे बर्तन यहाँ रख दिए हैं, सूखेंगे तब मैं रैक में और ड्रॉवर्स में लगा दूँगी। और ये पूरा स्लैब मैंने क्लीन कर लिया है। तो अब मैं टाइम है कि मैं सोचा कि अभी मतलब आधी 1 घंटा था मेरे पास हाथ में, तो मैं पहले लेमन को स्क्वीज़ कर लेती हूँ ताकि ये एक चीज़ और मेरी स्लैब से कम हो जाए और थोड़ा पसारा कम हो। तो ये बढ़िया से ये मैंने जो लेमन स्क्वीज़ करने का जो है ये मैंने बॉटल से जोड़ लिया, देखा था, तो ये बॉटल में डायरेक्टली लगाएंगे तो बाहर नहीं गिरेगा। अदरवाइज़ मैं किसी कंटेनर में निकालती और फिर बाद में इसमें फिल करती, बट इट्स ओके। चलो अभी हम लोग फटाफट से लेमन जो है इन्हें जो है हाफ में डिवाइड कर लेंगे, और बढ़िया से फिर हम लोग इस जार में डायरेक्टली स्क्वीज़ कर देंगे। इस टाइप की जार जो होती है, जो भी मैं आपको पता है जो बर्नी होती है और इस टाइप के ग्लासेस की, ये वो सब कुछ मैं स्टोर करके रखती हूँ ताकि कभी भी
काम आ जाए। तो ये गोविंदास की, एक बार हम लोग उस रेस्टोरेंट में गए थे तो वहाँ पे इस तरीके की जार मिलती है, वाटर जार, जिसको आप नेक्स्ट टाइम जब भी जाओ फिल करवा लो इस तरीके से। तो फिर मैंने यहाँ पे इस जार को जोड़ के रखा था। और बेटर है कि आप ये जो लेमन स्क्वीज़ कर रहे हो ग्लास जार में ही हो, क्योंकि एसिडिक होता है, तो अवॉइड कि प्लास्टिक का नहीं हो। तो इस तरीके से 1 बाय 1 मैंने डायरेक्टली इस जार में ही सारे लेमन को स्क्वीज़ कर लिया था 1 बाय 1। और बस फिर बचे हुए क्वार्टर हाफ जो रखे हुए इसमें, तो वो भी मैं भी कर लेती हूँ हाफ हाफ करके। इस तरीके से मैं हमेशा स्क्वीज़ करके रखती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी ही ऐसे होता है कि मैं स्क्वीज़ नहीं करती हूँ अदरवाइज़, क्योंकि जब भी लेमनेड बनाने हूँ तो फट से रेडी मिल जाता है। क्योंकि कई बार तो इस तरीके से अवॉइड हो जाता है कि कौन कट करेगा कौन लेगा। तो इस तरीके से हाफ मेरी जार फिल हो गई थी। इस व्लॉग का द एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।